सरकार ने विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद राज्यसभा में पिछले 2 दिन में 15 बिल पारित करा लिए हैं। बुधवार को राज्यसभा में 8 बिल पास हुए, जिनमें श्रम सुधार से जुड़े 3 विवादित लेबर कोड बिल शामिल हैं। आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि सरकार ने जल्दबाजी में ये बिल पारित किए हैं और उनकी मांगों को बिल में शामिल नहीं किया गया है। I have to inform members that the government has decided to recommend adjournment of the House sine die today. बुधवार को राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र को समय से पहले खत्म करने की मंशा जता दी। कुछ ही देर बाद विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद श्रम मंत्री ने तीनों विवादित श्रम कोड्स बिल, सामाजिक सुरक्षा कोड, व्यवसायिक सुरक्षा कोड, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा कोड और औद्योगिक संबंध कोड 2020 को चर्चा के लिए सदन में पेश कर दिया। विपक्षी सांसद संसद परिसर में प्रदर्शन करते रहे और राज्यसभा में चर्चा चलती रही। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत कामगारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार देने का प्रावधान 566 जिलों से बढ़ाकर 740 जिलों में कर दिया गया है। ईपीएफओ की कवरेज 20 कामगारों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर अब लागू होगी। अब तक ये केवल अनुसूची में शामिल प्रतिष्ठानों पर ही लागू थी और 20 से कम कामगारों वाले प्रतिष्ठानों को भी ईपीएफओ में शामिल होने का विकल्प दिया जा रहा है। साथ ही मजदूरों की स्वास्थ्य और व्यावसायिक सुरक्षा के लिए कामगारों के लिए साल में एक बार मुफ्त चिकित्सा जांच और पहली बार कामगारों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया जा रहा है। लेबर कोड में प्रवासी कामगारों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। हमारी सरकार सदैव से श्रमेव जयते के सिद्धांत को मानती है तथा एक श्रमिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। इसी उद्देश्य से हम अपने श्रमिकों को वेतन सुरक्षा, काम करने के वातावरण की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा त्वरित विवाद निस्तारण प्रणाली देने के लिए सदैव प्रयासरत रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के बहिष्कार और गैर मौजूदगी में सरकार ने तीनों अहम लेबर कोड्स बिल पारित जरूर करा लिए, लेकिन अब सरकार के सामने अगली चुनौती मजदूर संगठनों के विरोध से निपटने की होगी। आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि ये बिल संसद में जल्दबाजी में पारित कराए गए हैं और सरकार ने उनकी मुख्य मांगों को भी नजरअंदाज कर दिया है। मुझे लगता है सरकार ने ये बिल बहुत जल्दबाजी में पारित किए हैं। ओएसएच कोड में हैजार्ड इंडस्ट्री में 10 वर्कर की एक सीमा थ्रेशोल्ड रखा गया है। अगर कोई गेट ग्रिल का काम करता है और उसके बाद 2 मजदूर काम करते हैं, इलेक्ट्रिक रॉड के साथ काम होता है, हलवाई की दुकान पर भट्ठी पर काम करता है, क्या उस मजदूर को, कारीगर को सुरक्षा नहीं चाहिए? उसको पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। इसलिए ये कोड यूनिवर्सल नहीं है और भारतीय मजदूर संघ का यहाँ एक बड़ा विरोध सरकार के सामने है। भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने अब 2 अक्टूबर को एक वर्चुअल बैठक बुलाई है, जिसमें विरोध की रणनीति तय की जाएगी। दिल्ली से सुशील राठी और एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।